आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, PGI, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। और अब सत्य घटना विस्तार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने किया वृक्षारोपण। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से उनके जन्म दिवस 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को दुर्गाबाड़ी स्थित मैरिज हॉल परिसर में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा वृक्षारोपण किया गया। ये कार्यक्रम भाजपा महानगर अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संघ के उत्तराधिकारी है, इसलिए मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक माना जाता है और मुखर्जी जी के मृत्यु दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले देशभक्त महापुरुष हों, उनको याद करने का मामला हो, या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से काम कर रहे हों। इसी प्रकार 23 जून को इस देश की एकता और अखंडता के लिए जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था और पार्टी ने तय किया कि हम उनके बलिदान दिवस को पूरे देश भर में मनाएंगे। मृत सफाई कर्मी की बेवा को मृतक आश्रित कोटे से मिली नौकरी। प्रदेश सरकार ने एक बेवा को तत्काल उसके पति की जगह नौकरी देकर अपनी संवेदनशीलता की जो मिसाल पेश की है वो काबिले तारीफ है। भटहट विकास खंड के सफाई कर्मी सनोज कुमार की बेवा जनतीरा देवी को विकास भवन कार्यालय में जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। आपको बता दें कि 19 मई 2022 को सफाई कर्मी सनोज की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि सनोज किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित था और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था। उसके मौत के तकरीबन 1 महीने के दौरान आवश्यक औपचारिकता पूरी कराई गई और फिर जनतीरा देवी को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया। उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी बीमारी की वजह से, तो उसके स्थान पर उनकी पत्नी जनतीरा देवी को हम लोगों ने मात्र 1 महीने के अंदर ही 1 महीने में ही जो भी उनकी कार्रवाई थी जो वो पूरी करा करके, जिसको भी पूरा कराना था, लाइक उसका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, इन सबों का जो भी चीज़ें थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके जल्द से जल्द कार्रवाई करके हम लोगों ने उन्हें 1 महीने में उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा दिया। उनकी पत्नी ट्रैफिक पुलिस ने बाएं लेन को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जुटी गोरखपुर की यातायात पुलिस ने शनिवार को विश्वविद्यालय चौराहे के पास अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने बाएं लेन को अवरुद्ध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बाएं से निकलने वालों के लिए रास्ता साफ रखने की बात कही। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने लाउडस्पीकर द्वारा लोगों से अपील की। प्रदेश सरकार के कौशल विकास मिशन को गति देंगे प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स। देश की बेरोजगारी की दर को घटाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के तहत 2022-23 में 3200 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 90 दिनों की अवधि में शिक्षण कार्य पूरा नहीं किया जाता तो प्रशिक्षण केंद्र को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। स्किल्स आने के बाद जो रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट की जिम्मेदारी भी ट्रेनिंग पार्टनर्स की है। उसमें वो अपने जितनी भी कंपनियां हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। और जैसे अभी 1 जुलाई के पहले हफ्ते में एक बृहद रोजगार मेला भी होगा, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो पहले बच्चे जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट मिशन में किया उसमें आकर अपना प्लेसमेंट करवा सकते हैं। एसपी सिटी और एडीएम फाइनेंस द्वारा गोरखनाथ थाना परिसर में समाधान दिवस का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक नगर व एडीएम फाइनेंस द्वारा थाना गोरखनाथ परिसर में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया। संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा आए हुए 5 फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान कैंट थाने पर संपूर्ण समाधान दिवस पर कैंट थाना प्रभारी ने जन समस्याएं सुनी, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। इसी क्रम में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने कहा, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आम जनमानस को बेवजह परेशान न होना पड़े। इसी क्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना चिलुआताल पर शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का 100% गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बताया गया कि राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ महवा मंडी में चलेगा 1 हफ्ते तक बुलडोजर। गोरखपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का लगातार चाबुक चल रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण को हटवा रही है। साथ ही अवैध अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। महवा मंडी में अवैध अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है ताकि मंडी से अवैध अतिक्रमण हटवाकर सड़क पूरी तरह खाली हो और आने वाले व्यापारियों और ग्राहकों को कोई असुविधा न हो। शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव महवा मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जो भी व्यापारी वर्ग अपने दुकानों के आगे अवैध शेड या अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें हटा लें, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद पूरी टीम के साथ बुलडोजर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण हटवाया जाएगा। अतिक्रमण न हटने की दिशा में उस पर जो भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें यहाँ का अतिक्रमण लिया जाएगा और जो भी अतिक्रमण अस्थायी रूप से है जो कब्जा किए उनके कब्जे को नियम से तरीके से गिराया जाएगा। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर।
आपातकाल की अवधि पर भारतीय जनता पार्टी ने मनाया काला दिवस। 25 जून सन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को गोरखपुर के रानीडीहा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर काला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने की और इस मौके पर लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आपातकाल का विरोध करने वाले सभी विपक्षी दलों के लोगों को जेल में ठूस कर अमानुषिक यातनाएं भी दी गईं। ये दिन लोकतंत्र के इतिहास में सदैव काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनेकों राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे धकेलना तत्कालीन कांग्रेस सरकार की घोर तानाशाही थी। देश उस आपातकाल को कभी नहीं भूलेगा। उस तानाशाही के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं आए, बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ। 16 जून से 15 जुलाई तक एक माह चलेगा जियो मित्र के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर। पूर्वांचल में पहली बार ऑनलाइन जियो मित्र कंसल्टेशन शुरू होने जा रहा है। चंडीगढ़ मुख्यालय से इसमें तकरीबन 250 एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हैं जो मरीजों से सीधे ऑनलाइन जुड़कर मरीज का हाल दर्द ठीक करेंगे। आपको बताते चले कि जियो मित्र के ब्रांड एम्बेसडर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन हैं। गोरखपुर में बिछिया स्थित रिसेंट पॉलीक्लिनिक जियो मित्र की फ्रेंचाइजी डॉक्टर आरसी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी की टीम मरीजों की ऑनलाइन सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। गोरखपुर में पिछले 16 जून से 15 जुलाई तक एक माह निःशुल्क जांच और परामर्श चिकित्सा चलता रहेगा। अस्पताल जो थे और जो भी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी वो अचानक करके लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रभावित हो गई, जिसके वजह से पेशेंट्स हमारे यहाँ लोड बढ़ गया और हम समझ ना पाए कि हम इसको पेशेंट को रेफ़र करें तो कहाँ करें। तो फिर पढ़ाई के दौरान ही हम सर्च करने लगे कि अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कि अगर कोई पैंडेमिक आ जाए तो हम उसे कैसे डील करेंगे। तब हमारे समक्ष ये जियो क्लिनिक और टेलीमेडिसिन, गवर्नमेंट ने टेलीमेडिसिन का अप्रूवल दिया, तो मैं इसके बारे में जानकारी करने लगा और मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अब टेलीमेडिसिन अलाउ हो गया है तो हम ऑनलाइन भी पेशेंट्स को देख सकते हैं। तो ये बात मैंने अपने पिताजी से बताई, तो पापा ने मेरे बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि उसके बहुत से पेशेंट ऐसे हमारे क्लिनिक पर आते हैं जिनको जनरल हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद अगर उनका इलाज नहीं सही होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं रेफ़र कर देते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें होने लगी तो फादर ने मेरे ये बोला कि इसको अपने यहाँ कराते हैं और यहीं से कम पैसे में अच्छा इलाज दिया जाएगा। हाल में सर जो है तमाम पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें जियो मित्र क्लिनिक हर गांव में प्रधानमंत्री जी के थ्रू जो है टेलीमेडिसिन के तहत यह योजना चलाई गई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर माननीय रवि किशन जी गोरखपुर के सांसद हैं। इसमें सुविधा ये है कि लगभग 400-450 डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया से जुटे हुए हैं। जनरल फिजिशियन से लेकर के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑनलाइन है सर। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम,
गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। सत्य घटना और अन्य कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं हमारे डेन नेटवर्क के 154 नंबर पर, साथ ही साथ नेट विजन के 228 नंबर पर भी हम उपलब्ध हैं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।